हाय दोस्तों, आज हमारे देवास शहर में जो एक बहुत संक्षिप्त में कहूँगा कि बड़ा नाम रखते हैं रुपेश जी चावड़ा, जो पिछले 10 सालों से रियल इस्टेट मार्केट में बिजनेस में देवास में वर्क कर रहे हैं। उनके अपनी एक फर्म है डीप आर्किटेक्ट, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम एजाज कुरैशी है। हम लोग मेंटर रियल इस्टेट्स को बिलोंग करते हैं। हमारा मेन काम प्रॉपर्टीज़ को सेल करना और उनको जो है कि परचेस करना है। आज रुपेश सिंह चावड़ा जी जो हैं, इनके साथ हमारा एक बचपन का ही खैर नाता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे डाउट से आज एक आम आदमी के जो रियल इस्टेट में पैसा लगाना चाहता है, खासकर देवास जैसी छोटी शहर सिटी में, इंदौर भी हम ले सकते हैं, इंदौर में भी पैसा लगाना चाहता है, तो क्योंकि इन्हें इतना अनुभव है तो ये हमारे साथ इनकी जो भी अनुभव है वो शेयर करना चाहते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे जो आज हर एक छोटा व्यक्ति जानना चाहता है कि इस बारे में क्या करना चाहिए। उसके पास पैसा है पर कम बजट का पैसा है, तो कैसे वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है, ये सब कुछ है। सो हम अब लेकर चलते हैं आपको किसकी तरफ, रुपेश जी चावड़ा की तरफ। देवास जैसे छोटे शहर में सर निवेश के बारे में सबसे पहले रुपेश सर आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि हम इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक्चुअली देवास में क्या है, मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी सुविधा है जी, प्रधानमंत्री सुविधाएं भी है जी, आप सब्सिडी भी ले सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी देवास इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। जी, एक्चुअली एक नॉर्मल सी बात करें, अपने आपका बजट 5 लाख 6 लाख का है तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है उसमें। अच्छा, 10 से 15 लाख तक बजट बना के आप खुद का पर्सनल मकान ले सकते हैं। आप थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको जनता मतलब लोगों का ये रहता है कि पहले आपने कहाँ से शुरुआत की और आज आप कहाँ स्टे कर रहे हो, और आज आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए कि आपने आज जिस चीज़ पर पोजीशन पर पहुंचे, क्या आम आदमी भी वहाँ तक पहुंच सकता है? मैं एज एन आर्किटेक्ट वर्क करता हूँ। मेरा मेन काम तो ऐसे डिजाइनिंग का है, जी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग जीरो से करी थी। जी, सबसे पहले मैंने देवास में केनेडेवी में इन्वेस्ट करा था। जी, जीरो लेवल पे स्टार्ट करा था, मतलब 10 लाख से स्टार्ट करा था। उस समय रेट कम थे, जी, अभी थोड़े से रेट हाई हो गए, लेकिन अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो उसको धीरे धीरे आप एक हाई लेवल पे जाएंगे उस इन्वेस्ट के चक्कर में। बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल ये था कि चलिए इतने साल आपने 10 साल से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख रहे हैं, रेट में भी बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जो रेट चलता था आज वो रेट में बहुत जमीन आसमान का, और आने वाले अगर स्मार्ट सिटी प्लान हम देखें 2030 का तो उसमें भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये कि एक छोटा व्यक्ति जिसकी सैलरी आज 30,000 रुपये है, वो देवास में कहाँ प्लॉट ले सकता है और कहाँ उसको अब इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो 30,000 भी आपने अच्छी इनकम बताई है जी, तो इस 30,000 की पोजीशन में आप मान के चलिए कि अपना केरल क्षेत्र का एरिया है, इसी क्रॉसिंग के तरफ अपना चाणक्यपुरी है, जी, अपना मेनिकी रोड वाला एरिया है, आपका जवाहर नगर एरिया हो जी। गया, आपका विकास नगर पार्ट हो, तो आप इजी वे पे आप 30 लाख तक आपकी जो सैलरी है तो आप इजी वे पे आप प्लॉट या मकान परचेस कर सकते हैं। जी। जो बाहर का एरिया है, जो देवास सिटी से बाहर का, आज वहाँ पर रेट जो है बहुत कम मिल रहा है, कुछ अच्छी कॉलोनीज भी नहीं आई है। एक लोगों के दिमाग में होता है कि हम कैसे पता करें कि ये कॉलोनी में हमें पैसा लगाना चाहिए, कुछ रेरा अप्रूव होता है, कुछ टेक्निकल चीजें होती है, जो बताइए क्या ध्यान रखना चाहिए? टेक्निकल तो ये है कि इसका टीएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा, पहले डाइवर्ट होना चाहिए जी। कोई भी एग्रीकल्चर लेते तो उसको पहले डाइवर्ट करवाना पड़ता है जी, जैसे आपको व्यवसाय में कराना हो, इंडस्ट्री में कराना हो तो डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद में टीएनसी टाउन एंड कंट्री द्वारा उसकी अप्रूवल होता है। जी, और रही बात रेरा की, रेरा क्या होता है कि आप कंटिन्यूली 5 या 10,000 स्क्वायर फीट एरिया ले रहे हैं किसी से, तो आपको रेरा अप्रूवल चाहिए, वो भी आपको गवर्नमेंट देती है। नगर निगम वगैरह आपको जब भी परचेस करना है तो आपको टाउन एंड कंट्री का नक्शा पास हुआ है वही चीज़ आपको लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा क्या होता है कि कोई चीज़ कच्चा ले लेता है, आपको 1,000 रुपये स्क्वायर फीट मांगा तो ये चीज़ गलत है। आपको टीएनसी अप्रूव्ड चीज़ कॉलोनी आपको परचेस करना चाहिए। उसका मिनिमम रेट आप मांगे तो जब स्टार्टिंग में रेट खुलता है कि आपको इन्वेस्ट करना है 30, जो आप बोल रहे हो कि सैलरी 30,000 रुपये है, जब नई कॉलोनी आपकी डेवलप होती है उस समय आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 1,500 से 2,000 रुपये तक के प्लॉट को इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, वो फिर हायर होके जैसे डेवलपमेंट हुआ हायर होके 2,500 तक का रेट आपका पहुंच जाएगा, तो आप अच्छी इनकम में ले सकते हो उसको। मैं थोड़ा बीच में एक बात काट रहा हूँ। जैसे रुपेश सर ने भी कहा कि हमें उसके बारे में जानकारी निकालना चाहिए कि भाई वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। मेंटर रियल इस्टेट का मेन काम यही है, हम लोग आपको उसकी पूरी जानकारी निकाल कर देंगे कि वो प्लॉट आपको वहाँ पर लेना चाहिए। अगर आपने किसी से डील भी कर ली तो भी आप हमारे साथ आ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। आपको जो भी उसकी जानकारी होगी, जो हम गवर्नमेंट से भी अगर कोई डाटा निकालना है हम वो भी आपको निकाल कर देंगे। एक चीज़ हो रही है, टीएनसी अप्रूव्ड आप कॉलोनी लेते हैं ना तो ही आपको बैंक लोन देती है।
जी उसी भी यहाँ पे लोन देती है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से टीएनसी के हिसाब से आपके कंप्लीट जी। है, तो आपको होम लोन मिल जाता है सब्सिडी वाला। जी यदि आप टीएनसी अप्रूव्ड बिना आप लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कभी जी, 12% जी, 13% बिल्कुल, लेते हैं, बिल्कुल। प्लॉट पे ले लेते हैं। तो जी। P+C पे कंस्ट्रक्शन में आप लोन लेते हैं तो आपको लोन भी 7-8-9% के आसपास मिल जाता है। आपकी सैलरी 30,000 रुपए तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा, तो आप उस चीज को इजीली परचेस कर सकते हैं। इसमें एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि बैंक लोन देता है, तो बैंक जब लोन देता है तो वो एक एक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब चेक कर लेता है कि उसमें अगर कुछ फ्रॉड भी हुआ तो वो चीज़ वहाँ पर आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। ठीक है। तीसरा मेरा आपसे जो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अभी आप मेंटर के बारे में, हमारे बारे में क्या राय रखते हो और आपका आगे का विजन क्या है? अभी हमें जैसे बताना चाहूँगा, इन्होंने हमारे इसमें भी इन्वेस्ट करने का एक दिखाया है, ये हमारे इसमें भी इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में, तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हो और आप हमें किस तरीके से दिशा निर्देश करेंगे कि यार ये कार्य आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, जो कोई नया कस्टमर हमारे पास आता है तो वो हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़ के रहे, तो आपकी हमसे क्या उम्मीद है इस बारे में? देखो, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो आप मित्र भी है, जी भरोसेमंद भी है। सबसे पहले इन्वेस्ट उसके साथ किया जाता है जिसका भरोसा होता है, एक ट्रस्ट है। जी मेन तो क्या है, ट्रस्ट है। दूसरी चीज ये होती है कि मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आप मेरे पास या मैं आपके पास जो भी क्लाइंट भेजूँ जी तो ट्रस्टेबल हो, जी फ्रॉड ना हो, उसकी जी। पूरा बैकग्राउंड चेक करा जाए। जी मेन बैकग्राउंड चेक करना इसलिए जरूरी है कि कोई भी इसकी पेमेंट यदि आप ये वाला टेक करते हैं तो जी। उसका रिसिप्ट आप लीजिए प्रॉपर तरीके से, जी और पेमेंट कंडीशन उसमें डालिएगा, जी। तो वो चीज़ अपने को आगे आगे वाले समय में फायदेमंद रहेगी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, Proper वो होना सब चाहिए। कुछ हो, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। सो ये रुपेश जी थे, आज हम लोग इनसे इतना ही चर्चा करना चाहेंगे। जो कुछ बेसिक चीज़ें थी इन्होंने हमें बताई है, मेंटर रियल एस्टेट के साथ ये आगे चलकर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी लोग हमारे साथ और जुड़े। एक चीज़ जी कोई चीज़ आप परचेस करें जी तो वास्तु का ध्यान रखिएगा। जी मेन वास्तु है। वास्तु क्या एक्चुअली 90% लोग वास्तु प्रेफर करते हैं। जी मेन जब आप प्लॉट लेने जाए तो आप ईस्ट फेसिंग लीजिए, वेस्ट फेसिंग लीजिए। साउथ फेसिंग जो रहता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। कमर्शियल आप जो भी चीज़ रखते हैं नॉर्थ साउथ आप ले सकते हैं। जी। जैसे अपना MG रोड जी आपका नॉर्थ साउथ है, जी काफ़ी चलता है। जी अपना स्टेशन रोड है आपका ईस्ट वेस्ट है, जो पुराने लोग जमे हैं उनका ये, जो कोई नई चीज़ डालता है तो वो नहीं चल पाती। जी केलादेवी वाला रोड आपका जो है वो भी साउथ नॉर्थ साउथ है। तो वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग नॉर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्थ में एक इंटरेस्ट देते हैं अधिकतर, और वेस्ट फेसिंग ले सकते हैं। साउथ फेसिंग का आप ना जाए। टी प्लॉट हो गया आपका, जी। ध्यान रखिएगा आप। जी, टी जी। प्लॉट हो गया। एक होता है गौमुखी और नारमुखी। अच्छा गौमुखी मतलब अपना जो गाय रहती है उसका मुंह टाइप का, मतलब आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है गौमुखी। वो वास्तु के हिसाब से, रेसिडेंशियल के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। एक अच्छा। होता है नारमुखी, जी। शेर बुलेट, आगे से चौड़ा होता है और पीछे से पतला होता है, उसको बोलते हैं नारमुखी। जी। नारमुखी आप प्लाट लेते हो तो ये मानिए कि आप बिजनेस में काफी तरक्की करेंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, कमर्शियल यूज के लिए बहुत अच्छा है, यूज करेंगे बहुत अच्छी चीज है। रेसिडेंशियल के लिए अच्छा नहीं है? रेसिडेंशियल के नारमुखी बिल्कुल, नारमुखी हो गया, टी प्लॉट हो गया, बिल्कुल भी अच्छा ठीक है। तो इसमें एक अच्छी बात क्या निकल कर आई है कि ये अगर आपको पूरा लेना है तो आप रुपेश सर से डायरेक्ट इनके ऑफिस डीप आर्किटेक्ट जो कि केला देवी मेन रोड पर स्थित है, हम आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे। आप डायरेक्ट इनसे मिलकर और ये पूरी चीजें इनसे ले भी सकते हैं। वास्तु का पूरा कार्य भी सर आप करके हाँ, दे वास्तु देंगे, कंसल्टेंट हुए है बिल्कुल। ना? तो आप इंटीरियर के साथ वास्तु का भी कर देंगे? इंटीरियर भी करते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी करवाना है तो अपन अच्छा, आप करवा डाइवर्ट भी देंगे? करवाते हैं। जी। लाइसेंसिंग नक्शे पास करवाना नगर निगम से तो वो भी करते हैं। जी 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 ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ सजेस्ट लेना है, सजेशन भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन मिलेगा आपको। हाँ, ये तो हमने आज देख ही लिया ना कि हमें सिर्फ एक सर को कॉल लगाना रहा एंड सर उसके लिए रेडी हो गए। प्लान 3-4 दिन से हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं आ पाए। सर यहाँ पे सब चीज़ें ठीक थी। हम हमारे जो भी लोग यहाँ आए थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से थे और आज आपने अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट करके कहाँ पहुँचा दिया है। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा आपने कितने करोड़ कमा लिए या कितना कमा लिया, ये सब कुछ है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे दीजिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार ये लड़का कर सकता है। और एक हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े थे और आज हम लोग यहाँ पहुँच गए। गवर्नमेंट स्कूल से तो- पढ़े थे, सडनली IPS चले गए। IPS में पढ़ाई करी, काफी तकलीफ आई। गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाने की काफी जी, तकलीफ आई। जी। उसके बाद सोचा कि इंदौर में काम किया जाए। जी। फिर सोचा कि अपने शहर को आगे बढ़ाए। जी तो मैं इंदौर में कुछ समय जॉब करके दिल्ली गया। दिल्ली में एक्सपीरियंस किया। फिर मैं सडनली 9 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी। धीरे धीरे स्टार्टअप बढ़ा गया। ट्रस्ट पहले तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट रहती है। जो जी। मार्केटिंग करते हैं फ्लैक्स वगैरह, ये इससे अच्छा माउथ टू माउथ
ट्रस्ट बनता रहे, जैसे आपने इससे बात करी, उसने इससे बात करी, तो एक सर्कल भी बनता है, लिंक भी बनती है। तो मैं उसी लिंक में चला, मैं माउथ टू माउथ, मैं क्या गैदरिंग पे जाता हूँ, हर प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ कंसल्ट करता हूँ, बातचीत करते हैं आपस में, तो उससे क्या लिंक बनती है। तो इसे धीरे धीरे मैं हाई अप हुआ, उसके बाद आप इस लेवल तक मैं आया हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में आज रुपेश की जब भी बात की जाती है तो एक बहुत रेपुटेशन के साथ प्लस एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि उस लड़के ने अपने आप को अपने दम पर इतनी जगह स्टेबल किया है। हमारे साथ जाहिद सर भी है, मैं इंट्रोडक्शन नहीं कर पाया। रियल इस्टेट के हमारे जो मैटर रियल इस्टेट है उसका पूरा जितना भी सेल्स का काम है सर खुद देख रहे हैं, है ना। एंड जो भी खासकर जो सिटी के बाहर का इलाका है जहाँ पे हमें क्लाइंट्स को दिखाना रहता है वो जाहिद सर खुद देख रहे हैं। साहिल सर भी हमारे साथ है, हमारे कैमरामैन है। सो आगे चलकर जो भी हम लोग पॉडकास्ट डालेंगे या कोई भी क्वेरी डालेंगे आप लोगों से रिलेटेड, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच रुपेश सर, है ना, आपने अपना टाइम इतना दिया हमको। और आने वाले समय में भी हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम अगर मिल जाएगा, कुछ भी अगली बार कुछ क्वेरी आएगी तो आप हमें टाइम दीजिए। अपन ज़्यादा टाइम बैठेंगे, आज ज़्यादा टाइम मिलेंगे, ठीक है सर, है ना। थैंक यू।